हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्टली बिग अपॉलॉजीज़ कि मुझे वीडियोस बनाने नहीं मिल रहा था बिकॉज़ मेरे एरिया में आपको आवाज़ आ रही रहेगी थोड़ी बहुत। काम चालू है कंस्ट्रक्शन का एंड जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तब भी ही ये लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो या मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ, तो अपॉलॉजीज़। एंड मैंने आप लोगों को बताया भी था मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे कि काम चालू है, इसके वजह से मुझे वीडियोस बनाने नहीं मिल रही है। एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग मी। एंड मैंने आपको ये भी पूछा था कि मुझे वीडियो के टॉपिक्स बताओ, बट लेट मी टेल यू गाइज, आप लोगों ने जो भी टॉपिक सजेस्ट की है मैंने उसमें से ऑलमोस्ट सारी ही टॉपिक पे वीडियोस बना दी है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज दैट प्लीज़ मेरा चैनल जाके चेक करो। आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे चैनल पे जाके उसे सर्च करो, देखो, क्योंकि मैंने आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे उसमें से ऑलमोस्ट वीडियोस बना दी है। बट बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में डाउट है जो आज मैं टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन इंडिगो एयरलाइंस कैबिन क्रू इंटरव्यू। तो सारे राउंड्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसमें इन डिटेल, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो गाइज द वेरी फर्स्ट राउंड इज़ योर सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड, जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करना रहता है। एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना रहता है आपको। आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड देन योर हॉबीज़, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा आपको नहीं बोलना है दैट पेरेंट्स का ऐड कर, ऐसा कुछ पेरेंट्स के बारे में नहीं बोलना है। हाँ, अगर इंटरव्यूअर ने आपको पूछा पेरेंट्स के बारे में तो ही आपको बताना है, नहीं तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको। तो या सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर आपको देखना है कि ना कैसे आंसर करना है, सो आई हैव मेड अ वीडियो दैट हाउ यू कैन आंसर, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उसे सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड बोलते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी वो वाली वीडियो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक देती ही हूँ वो सारे क्वेश्चन आंसर्स के, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो यहाँ पे लिंक कर दूँगी, तो यू कैन चेक दैट आउट। एंड देन सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड में आपको खुद के बारे में बताना है। देन देर विल बी सम बेसिक क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड ओनली, दैट व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, then what do you know about this company, tell me about your strengths and weaknesses and etc. ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं बेसिक, तो आपको ये सारी चीज़ें पूछेंगे। एंड देन बाद में होता है आपका, अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया, जो कि कर लेते हैं बहुत से लोग बिकॉज द फर्स्ट राउंड इज़ वेरी इजी, उसके बाद आता है BMI राउंड। तो BMI राउंड में आपका हाइट और वेट चेक होता है and your height should be proportionate to your weight and it should be between 18 to 22। तो अगर आपका BMI 18 to 22 के बीच में है तो आप सिलेक्टेड रहोगे, नहीं तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। एंड इंडिगो में तो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट फॉर फीमेल्स इज़ 155 सेंटीमीटर्स एंड आपका वेट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, अगर आपको BMI कैसे कैलकुलेट करते हो नहीं पता है तो आई हैव मेड अ वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगी। एंड या उसके बाद होता है आपका BMI राउंड। तो BMI राउंड में अगर आपने क्वालिफाई किया तो फिर बाद में वो लोग आपको, या तो उसी दिन सारे राउंड्स होते हैं, आपका जो होम सिटी है, जैसे कि आई एम फ्रॉम मुंबई, तो या तो उसी दिन एक ही टाइम पे सारे राउंड्स हो जाते हैं, नहीं तो दे कॉल यू नेक्स्ट डे, मतलब जहाँ पे भी उनका रहता है ऑफिस, हेड ऑफिस जो रहता है, तो वो आपको वहाँ पे बुलाते हैं, जो कि इंडिगो का गुड़गांव में है हेड ऑफिस। तो दे प्रोवाइड यू द टिकट्स। तो टिकट्स अगर आप ये वाला राउंड आपने क्वालिफाई कर लिया BMI का, तो फिर बाद में दे कॉल यू टू देयर बेस ऑफिस। एंड मेरे टाइम पे तो इंडिगो ने मुझे टिकट्स प्रोवाइड की थी फर्दर राउंड्स के लिए, तो फर्दर राउंड्स के लिए यू हैव टू गो टू गुड़गांव। तो हमारा सिर्फ BMI और सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड हुआ था मुंबई में, देन आगे के राउंड्स के लिए हम लोगों को गुड़गांव भेजा था। तो वहाँ पे जाने के साथ आपका ग्रूमिंग चेक होगा। ग्रूमिंग में आपका जो भी आपने हेयर मेकअप कैसे किया है वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। एंड अगर कुछ गलत रहता है तो दे डोंट रिजेक्ट यू, दे विल टेल यू दैट ऐसे ऐसे करो। एंड अगर आपका एकदम ही ऑल ओवर प्लेस है तो ऑब्वियसली दे रिजेक्ट यू, बट देन अगर आपका थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ है, जैसे कि आईलाइनर में विंग नहीं है या कुछ ऐसा नॉर्मल चीज़ है, सो दे विल टेल यू कि आप जाके वॉशरूम में इसे ठीक करके आओ। तो फिर बाद में जो ग्रूमिंग राउंड होता है वहाँ पे जाने के साथ, एंड देन बाद में होता है ग्रूमिंग के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन।
तो ग्रुप डिस्कशन में जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है दैट दे विल कॉल 10 to 12 कैंडिडेट्स टुगेदर इन अ रूम एंड देन एक राउंड टेबल रहेगा ऐसा लंबा वाला, तो उधर सब बैठेंगे एंड सामने 2 इंस्ट्रक्टर्स या एक इंस्ट्रक्टर 2 HR ऐसे कोई भी बैठ सकता है। तो हमारे टाइम पे जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है iFly, वहाँ के जो कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर थे वो बैठे थे एंड एक HR बैठे थे। तो ये 2 लोग बैठे थे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन के टाइम तो हमको टॉपिक दी गई थी लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। तो हमें इसके ऊपर डिस्कस करना था, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज के ऊपर। तो हमें डिस्कशन करना था एंड 1 प्रो टिप टू एस योर ग्रुप डिस्कशन, आप स्टार्ट करो, आप इनिशिएटिव लो। आप इनिशिएटिव जब लोगे तब दे विल जस्ट टेक यू विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। बट इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी ऐसे ही बोल रहे हो। इनिशिएटिव लो अगर आपको पता है कि ये पॉइंट्स राइट है, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड है, तो आप इनिशिएटिव लो। सो गाइज, ग्रुप डिस्कशन में ही दे डिसाइड दैट किसे PhD के लिए भेजना है एंड किसे फर्दर राउंड्स के लिए भेजना है, जो फाइनल राउंड रहता है उसके लिए भेजना है। PhD आई कम टू दैट लेटर। तो हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ था जिसमें हमने अच्छे से सब डिस्कस किया एंड देन ये वाले ही राउंड में दे चेक एवरीथिंग फ्रॉम योर लैंग्वेज टू योर पर्सनैलिटी टू एवरीथिंग, हाउ काम यू आर, हाउ डू यू बिलीव इन टीम वर्क, या जो भी रहेगा वो सारी चीज़ वो लोग इसमें ही चेक करते हैं। एंड देन बाद में दे डिसाइड कि आपको PhD के लिए भेजना है या फाइनल राउंड के लिए। सो फिर बाद में हमने ग्रुप डिस्कशन दिया एंड देन बाद में रिजल्ट्स आए तो हमें बोला कि सारे ही सिलेक्टेड है, बट कुछ है जो कि ग्रुप डिस्कशन के लिए है, मैक्सिमम ग्रुप डिस्कशन के लिए थे एंड सिर्फ 2 ही थे जो फाइनल राउंड के लिए गए थे। तो सॉरी, मैक्सिमम PhD के लिए थे एंड जो 2 ही थे वो फाइनल राउंड के लिए गए थे। तो मैं खुद PhD में थी। तो What is PhD? PhD is प्री-हायर ट्रेनिंग। तो प्री-हायर ट्रेनिंग वो होती है कि आपको उसके अंदर आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन ब्रश करते हैं वो लोग, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सुधारते हैं एंड दैट इज़ very very important and very very helpful. That was very helpful to me because उसके वजह से मेरी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हो गई थी एंड मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था while communicating. तो या दे ब्रश अप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो PhD एक ऑलमोस्ट 1 मंथ की ट्रेनिंग रहती है जो कि आपके ट्रेनिंग सेंटर में ही प्रोवाइड करते हैं वो लोग। PhD के बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें दे आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपके एकदम फर्स्ट राउंड में पूछे जाते हैं, दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो या दे डू दैट एंड इफ़ यू पास दैट राउंड देन यू आर गुड टू गो फॉर योर कैबिन क्रू ट्रेनिंग। ओके, सो हमारा सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ था एंड रिजल्ट्स आए थे एंड हमें बोला था कि इतने लोग PhD के लिए है एंड सिर्फ 2 लोग हैं, 2 या 1 थे जो कि फ़ाइनल राउंड के लिए गए थे। बट हमें फिर बाद में हमारा वहाँ पे जो कंपनी के जो डॉक्टर्स रहते हैं उनके पास हमारा मेडिकल हुआ था। मेडिकल्स नॉट दैट प्रॉपर मेडिकल्स बट दे चेक योर हाइट, वेट, आई साइट एंड दे चेक योर कलर ब्लाइंडनेस का कोई एक टेस्ट रहता है बुक का, तो वो सारे होते हैं एंड दे आस्क यू योर मेडिकल हिस्ट्री एंड ऑल दैट बेसिक टेस्ट। बट जो मेन रहता है ना वो बाद में होता है। तो या हमारा वो भी हुआ था मेडिकल्स एंड देन वो भी हमें क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर्स विल आस्क अस अबाउट आवर मेडिकल हिस्ट्री एंड इट्स नॉट अ बिग डील। एंड देन बाद में हमें लास्ट में बताया गया था दैट इतने लोग PhD के लिए सिलेक्टेड है एंड ये पर्सन 1 या 2 लोग हैं जो कि डायरेक्ट कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के लिए गए हैं बिकॉज उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी एंड हमारी थोड़ी सी इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। बट दे डिडंट रिजेक्ट अस, सारों को ही उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था बिकॉज तब आई टोल्ड यू ऑल दैट इतना क्राउड और इतना क्रेज़ नहीं रहता था लोगों को कैबिन क्रू बनने के लिए एंड एयरलाइन को क्रू की बहुत ज़्यादा नीड थी। तो वो लोग हमारे टाइम पे सिलेक्ट कर लेते थे, तो उन्होंने हमें सिलेक्ट कर लिया था एंड देन बाद में
हमारा प्री हायर ट्रेनिंग हुआ था एंड लकीली मैंने जो 1 मंथ की ट्रेनिंग है, मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोला दैट आपको इतना ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना इम्प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे उन्होंने 1 वीक में ही इंटरव्यू के लिए भेज दिया था एंड आई क्रैक द इंटरव्यू सक्सेसफुली। तो या मेरा 1 मंथ की ट्रेनिंग 1 वीक में ही हो गई थी एंड देन बाद में मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया था, प्री हायर ट्रेनिंग का जो भी इंटरव्यू रहता है कम्युनिकेशन का। उसके बाद आपको वो लोग जो एक्चुअल मेडिकल टेस्ट रहते हैं, जो कि सारे टेस्ट होते हैं उसके अंदर, सोनोग्राफी एंड देन एक्सरे, everything is done in that, all your blood tests, diabetes, thyroid, everything। अगर आपको डिटेल में जानना है कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आई पुट अ लिंक ओवर हियर, तो आप उसमें जाके सारी डिटेल में देख सकते हो कि वो फाइनल जो मेडिकल टेस्ट रहता है उसमें कौन से टेस्ट होते हैं। तो वो होता है एंड देन अगर आपका मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम सही आया है, ओनली देन दे विल सेंड यू फॉर कैबिन क्रू ट्रेनिंग। तो या वैसा होता है। एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू ऑल दैट जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है तो मेडिकल्स उससे पहले होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है एंड देन बाद में होता है आपका फाइनल राउंड विद द मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट रहते हैं जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए एयरलाइन के, जो भी CEO है, तो उनके साथ आपका एक 1-on-1 कन्वर्सेशन होता है, इंटरव्यू होता है। तो वो भी बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं जस्ट टू सी दैट हाउ यू आर एज अ पर्सन, आप फिट हो या नहीं इस जॉब के लिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है या नहीं, आप बात करने में कैसे हो, आप फ्रेंडली हो या नहीं, आप स्माइल करते हो या नहीं। तो वो एक फ़ाइनल होता है इंटरव्यू एंड देन दे टेल यू द रिज़ल्ट्स कि आप प्री हायर ट्रेनिंग में गए हो या आप डायरेक्टली कैबिन क्रू के एब इनिशियो ट्रेनिंग में गए हो या आप रिजेक्ट हुए हो, वो सारी चीज़ आपको बताते हैं। प्री हायर ट्रेनिंग होता है या नहीं पता नहीं, बट हमारे टाइम पे होता था PhD जो कि प्री हायर ट्रेनिंग। तो या ये होता है कैबिन क्रू के इंटरव्यू राउंड्स। तो आपको समझने के लिए मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहला आपके जो होम सिटी में होता है वो होता है योर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन राउंड। सेकंड होता है आपका BMI राउंड जिसमें आपका हाइट और वेट चेक करते हैं। फिर आपको वो लोग या तो उसी दिन ग्रुप डिस्कशन वहीं पर सारे राउंड्स कंडक्ट करते हैं या तो दे सेंड यू टू देयर हेड ऑफिस। तो हमें भेजा था गुड़गांव में, एज आई सेड। उधर आपका होता है ग्रूमिंग चेक, फिर होता है आपके मेडिकल्स, जो बेसिक मेडिकल का चेकअप मैंने आपको बोला था, टेस्ट रहता है आई साइट एंड ऑल का। फिर होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन के बाद में सारी चीज़ डिसाइड हो जाती है एंड देन बाद में लास्ट होता है आपका मैनेजमेंट के साथ राउंड होता है 1-on-1। तो ये सारे जो राउंड्स रहते हैं वो होते हैं इंडिगो एयरलाइंस के कैबिन क्रू इंटरव्यू में। तो या हमारे टाइम पे ये होता था, अब चीज़ें चेंज हुई होगी फॉर श्योर क्योंकि अब मैनेजमेंट भी पूरा चेंज हो गया है। तो या मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आपको बताई एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू गाइज। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। बाय।